हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। मैं आज यूपी टेट और सी टेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ के, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरे अंत तक देखिए। पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सी टेट और यूपी टेट में आए हुए हैं। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। ठीक, तो चलिएगा यहाँ पे पहले 60% को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। 60%, तो इसके लिए क्या करना हो? 60% फ्रैक्शन में बदलने के लिए 60/100 करिए आप। इसको ऐसे कट करेंगे तो कितना आएगा? 3/5। ठीक, यानी कि अब 100 का 60%, 100 का 60% 60 हो रहा था, ऐसे ही 5 का 60% कितना हुआ? 3 हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेंथ और विड्थ, पहले कितना था और बाद में कितना हुआ। ठीक, तो बाद यहाँ पे लिखेंगे एरिया। तो क्या होगा? पहले कितना दिया है? पहले मान लीजिए 5 दिया था, 5। बाद में कितना बढ़ा है? ये ऊपर जो आएगा ना, ये वृद्धि है। मतलब अगर यहाँ पे लिखा रहेगा वृद्धि तो ये वृद्धि होगा, अगर लिखा रहेगा कमी तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा? उतना कमी रहेगा। यानी कि इसमें इतना अगर वृद्धि लिखा रहेगा तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे, और कमी लिखा रहेगा या फिर हानि लिखा रहेगा तो उतना घटा देंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर 5 और वृद्धि के बाद कितना हो गया? 5 और 3 8 हो गया। ठीक, अब इसमें विड्थ में क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ वाले को उठा के यहाँ रख देना और यहाँ वाले को उठा के यहाँ रखना। ऐसा क्यों करना अभी हम बताएंगे। चलिए यहाँ रख दीजिए 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होता है? एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 गुणे 5 कितना आ गया? 40। और यहाँ से भी 8 गुणे 5 कितना आ गया? 40। हाँ, क्यों अब किया हूँ पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल न बदले। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एरिया बदला नहीं। अगर यहाँ पे अगर ऐसा नंबर लिखना है कि इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जो आए उसका ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आए, तो सिंपली आपको इसको उठा के यहाँ रख दीजिए और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक, तो चलिएगा अब देखिएगा पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक, यानी कि उसका विड्थ 8 था तो अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो कितने की कमी हुई है? 3 की इसमें भी हुई है, लेकिन कितने पे? 8 पे 3 की कमी हुई है। ठीक, तो 3/8। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो कितना आया? और इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 12.5 बार में। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 3 36 होता है, प्लस 0.5 गुणे 3 1.5 होता है, तो कितना आ गया? 37.5। ठीक, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 37.5% की कमी। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन पे। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। तो पूछ रहा है ये कि यहाँ मान लीजिए घन है, घन का आयतन क्या होता है? ये मान लीजिए उसकी साइड ए है तो उसका आयतन कितना हो? A³। अब ये बोल रहा है कि उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। ठीक, तो ये अगर यहाँ पे हम एक घन बना लें, चलिएगा देखिएगा। हाँ, तो इसका अगर साइड ए है तो इसमें कितने भुजाएं हैं? ये देखिए, पहला वाला ये अगर ये लेंगे तो इसमें 4 है, फिर पीछे वाले में 4 है, फिर ये चारों का ये साइड, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12 साइड हो गया। और प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी? ए है, तो कितना हो गया? 12 ए। ठीक, तो यहाँ से आप कट करेंगे, ए से एक बार काटेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 12। ठीक, चलिए इतना आ गया। अब क्या पूछ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन में कितने पृष्ठ होते हैं? चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये पहला है 1 2 3, ये पहला 1, ये पिछला 2, ये 3, एक ये 4, 4 हो गया। और एक ये ऊपर का ये आपको दिख रहा होगा, और एक नीचे का, कितना हो गया? 6 एरिया। 6 एरिया होता है A² और 6 होते हैं, इसलिए 6A²। ठीक,
तो यहाँ पे 6a² जो होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और a स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 6 गुणे आप 12 करेंगे तो कितना आएगा 72। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर 2 है आपको देख सकते हैं 72 लिखा हुआ है, 72.0। ठीक, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे। इसमें दिया है कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10% तथा 15% बढ़कर 2018 में 18 के वेतन तक पहुंचा है। अच्छा, इसने बता रहा है कि 2016 में जो वेतन था उसमें 2016 वाले वेतन में 10% बढ़ा तो वो 2017 का हुआ, फिर 2017 वाले में 15% बढ़ा तो वो 2018 का हुआ। तो पूछ रहा है कि 2016 वाला उसका वेतन कितना था। ठीक, तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्रमिक वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, क्रमिक वृद्धि। चलिएगा इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पे पहले सपोज यहाँ पे अगर इसमें क्रमिक में रहता है तो इसमें क्या करते हैं, ए मान लीजिए पहले साल का है, दूसरे साल का बी है, तो उसको क्या करते हैं उसमें a + b + a × b/100 करते हैं सिंपली, तो इसमें आ जाता है। चलिएगा a की वैल्यू कितना है, पहले साल में 10 है, दूसरे साल में कितना है 15, तीसरे उसका ये 15 गुणे 10 करेंगे तो 150/100 करेंगे तो 1.5, तो कितना आ गया 15 × 10 = 25 और 1 26, 26.5 आ गया, 26.5। अब देखिएगा यानी कि 2016 जो था उसमें 26.5 की वृद्धि की गई है। यानी कि सपोज ये 2016 वाले को आप 100 मानेंगे तो इसमें 26% की यानी कि 126.5 वो हो गया है 2018 में। ठीक, 2018 में 2016 में कितना था, 2016 में 100 था, 2018 में कितना हो गया 126.5। अब देखिएगा 2016 में जब 126.5 हुआ है तो रियल में कितना वो है, ये तो परसेंटेज में आया है, रियल में कितना दिया है 1,26,500 यानी कि 1,26,500। तो इतने के बराबर है तो इसको भाग देंगे तो कितना, एक कितने के बराबर आएगा, इसमें सिंपली 126.5 से कर देंगे भाग, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, 1 यूनिट आएगा अपना 1000 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब 1 यूनिट 1000 बराबर है तो 2016 में कितना था 100 यूनिट, तो 1 गुणे 100 करेंगे तो यानी कि 1 यूनिट कितनी 1000, तो 1000 के आगे 2 शून्य और बढ़ा दीजिए तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला उसको याद रखिएगा, वो मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। इसके लिए फॉर्मूला ये है कि एलसीएम × HCF = पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सिंपल आप इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा, और इस पर बहुत बार पूछा गया है इसलिए आपको ये वाला फार्मूला तो याद ही कर लेना है। ये वाला फार्मूला जो है ना इसको याद कर लीजिए। अब देखिए एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 432, एचसीएफ दिया है 6 और पहली संख्या एक संख्या दी है 48, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या को मान लेते हैं x। तो अब इसे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 × 6 = 48, 8 से फिर करेंगे तो कितना आएगा 8 × 5 = 40 और 3 से बचा 2 32, 8 × 4 = 32, तो कितना आ गया आपका आंसर, x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी दूसरी संख्या कितनी है 54। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में दिया है वो हो गया 54। ठीक, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, फिर आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। चलिए इसमें पूछ रहा है कि ये कैलेंडर का सवाल है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है। ठीक, चलिए भाई, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो इसमें सिंपली आप लिख दीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि
शुक्रवार को 16 तारीख पड़ रहा है, शुक्रवार को मान लीजिए 16 तारीख है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि जो चौथा मंगलवार है वो किस तारीख को पड़ेगा। तो मंगलवार पता करने के लिए आपको देखना होगा कि पहला मंगलवार कब पड़ा था, ठीक। तो यहाँ पे अगर 16 है तो पिछला जो अगर ये तीसरा शुक्रवार है तो दूसरा शुक्रवार कितने को पड़ा होगा, इसमें से 7 घटा देंगे तो दूसरा शुक्रवार कितने को पड़ा होगा, 9 तारीख को। और पहला कितने को पड़ा होगा, 9 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 तारीख को पहला शुक्रवार, ठीक। अब देखिएगा 2 तारीख को जब शुक्रवार है तो 1 तारीख को क्या हो गया, गुरुवार, यानी कि महीने की शुरुआत कहाँ से हो गई, 1 तारीख से। यानी कि पहले महीने में पहले हफ्ते में तो मंगलवार आया ही नहीं होगा, पहला हफ्ता तो गुरुवार से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद दूसरा आएगा कितने तारीख को, यहाँ पे 2, फिर 3, ये 4, फिर यहाँ पे 5, ये 6 तारीख को क्या आएगा, मंगलवार, ठीक। 6 तारीख को मंगलवार आएगा। फिर इसके बाद इसमें 7 जोड़िए तो यहाँ पे 13 तारीख को फिर दूसरा मंगलवार, फिर 7 जोड़ेंगे तो 20 तारीख को तीसरा मंगलवार, फिर 7 जोड़ेंगे तो 27 तारीख को चौथा मंगलवार। इसमें कितने लोग कंफ्यूज हो गए थे इस पिछले साल वाले क्वेश्चन में, और इसी को ही मार दिए थे आंसर 20 तारीख वाले को, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि पहली वीक में तो मंगलवार पड़ा ही नहीं था, महीने की शुरुआत ही 1 तारीख से हुई थी। तो इस तरह से आपका ये 27 आंसर हो जाएगा और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, ठीक। चलिएगा अगला ये जो क्वेश्चन है, हाँ अगर देखिएगा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए 8 तारीख को अगर कोई दिन है, ठीक, 8 तारीख को मान लीजिए बुधवार है, ठीक, बुधवार, तो अगला बुधवार कब पड़ेगा, इसमें +7 कर दीजिए तो वो 8 और 7 करेंगे तो 15 तारीख को अगला बुधवार पड़ेगा, ठीक। तो इसमें अगर पीछे जाना है तो 7 माइनस कर दीजिए, आगे जाना है तो 7 प्लस कर दीजिए, सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने शीर्ष होते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म सिंपली ये जान लीजिए कि मान लीजिए अगर कोई ये कोई एरिया है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक। अब इसी रेक्टेंगल को पकड़ के ऊपर खींच दीजिए या फिर नीचे खींच दीजिए, यानी कि किसी मोटाई अगर इसको दे देंगे, इसको मोटाई अगर दे देते हैं तो क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक। हाँ ये ध्यान देना है कि जो पहला जो एरिया रहेगा ना वही एरिया अंत तक जाएगा, यानी कि पूरी मोटाई तक सेम एरिया ही रहेगा, कहीं घटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए क्यूब इसका एग्जाम्पल हो गया, क्यूब या क्यूबॉइड इसके प्रिज्म के एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ही कोई जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगुलर बॉडी को ही कोई सा भी शेप हो, जैसे मान लीजिए ये गोल है, ये गोला है, समझिए रोटी है। अब रोटी 10 सेम रोटी अगर इसके ऊपर रखते जाए तो इसका क्या होगा, कुछ हाइट मिल जाएगा, ठीक, सेम एरिया। तो ये भी एक प्रिज्म हो गया, ठीक। तो इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि प्रिज्म मतलब ये त्रिभुज टाइप का कुछ होता होगा, ऐसा नहीं। इसमें कोई भी शेप है 2D शेप को एक्सट्रूड कर दीजिए कुछ हाइट तक तो उसको क्या हो गया, वो प्रिज्म हो गया। तो इसने बोल रहा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म, यानी कि एक त्रिभुज बना लीजिए। अब इसको ऐसे ही त्रिभुज इसको ऊपर खींच दीजिए कुछ दूरी तक, ठीक। तो मान लीजिए मैं खींच दिया, ठीक है, तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। मतलब ये पहला था, इससे कुछ मोटाई मिल गया इसमें, ठीक। तब क्या कह रहा है कि इसमें कितने शीर्ष हुए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में तो पहले वाले का तो एक ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 3 हो गया। फिर पीछे वाला जो है 2 प्लेन बन रहा है ना, मतलब एक पहला वाला एक नीचे वाला या ऊपर वाला, तो इसमें भी 3 हो गया। तो कितने शीर्ष हो गया, 6 हो गया, सिंपल। अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसमें रेक्टेंगल में पहले वाले फेस पे 4 शीर्ष बनते और पीछे वाले पे भी 4 बनते, तो कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिज्म क्या होता है कि कोई बॉडी को अगर उसके मतलब तीसरे डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो प्रिज्म बन जाएगा, ठीक। चलिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दूसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 97 नंबर पे। मैं इस कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर आपको ले लेता हूँ ये वाला।
देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 97 में कि 10 के 6 की दर से केले खरीद कर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे रुपया लिखना है और यहाँ पे वस्तु लिखना है, ठीक। तो कितना दिया, 10 रुपये का 6 केला खरीद रहा है और कितना की बेच रहा है, 4 केला बेच रहा है 6 रुपये में। तो हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो इसमें जो वस्तु है उसको इक्वल करना होता है, ठीक। नहीं तो ऐसे वो आपको कितना भी देर टाइम वेस्ट हो जाएगा और लगा नहीं पाएगा। तो इसमें सिंपली क्या करना हो कि वस्तु को इक्वल करना है। ये 6 है और ये 4 है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करिए दोनों इक्वल हो जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड और इसमें 3 का कर देते हैं, ठीक। आप रुपया को अभी ध्यान में दिए, खाली वस्तु को बराबर करिए। तो ये कितना वस्तु हो गया, 12 वस्तु। ये कितना होगा, ये भी 12 वस्तु। और इसमें कितना होगा, ये 18 हो गया और ये 10 दूनी का 20 हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि उसने बेचने में क्या किया, खरीदा तो था 20 रुपये का, लेकिन बेच कितने का रहा, 18 रुपये का। तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का। खरीदा कितने का था, 20 का। तो गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 20 से 5 पर कट जाएगा, 5 दूनी के 10, यानी कि कितना हुआ, 10% की हानि हुई। सिंपल है एकदम पहला, ठीक। चलिएगा अगला, ये 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 ये कह रहा है कि 98 नंबर कह रहा है कि रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो इसमें 1 से अधिक विकल्प सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से करना होगा। चलिए देखते हैं, 1 ग्राम में कितना किग्रा होता है। 1000 ग्राम होता है 1 केजी के। तो 1 ग्राम कितना हो गया, 1/1000। तो पहला तो यही सही हो गया, पहला तो ऑप्शन यही सही हो गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, 10⁻3। अच्छा, इसको जब ये 10⁻3 इसको भी लिख सकते हैं, जितना सुनना उतना 10 की घात 3। अब देखिएगा, जब नीचे वाली कोई भी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना उसमें पावर होता है उतना ही पावर माइनस हो जाता है, ठीक। तो ये दूसरा ऑप्शन में सही है। तीसरा क्या है, अच्छा, अगर इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर जितना नीचे दशमलव रहेगा, जितना जीरो रहेगा उतना ऊपर वाले संख्या में दशमलव मिला सकते हैं। तो यानी कि दशमलव के बाद कितना जीरो, 1 2 3 है, तो दशमलव बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 0 0 और 1, ये भी सही हो सकता था, खाली अगर यहाँ दशमलव लगा होता दूसरे तो ये सही होता था, लेकिन ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये 1000 किग्रा तो होगा ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो कौन सा, ए और बी सही है। तो यानी कि ए और बी किस में दिया है, दूसरे ऑप्शन में, यानी कि सही हो गया ए और बी, ठीक। तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसको बोल रहा है 99 नंबर कि 0.01 का होल स्क्वायर के को प्रतिशत के रूप में लिखने पर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा, 0.01 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 0.01, तो 2 2 4 अंक के बाद 0 लगा दीजिए, 0 0 0 1, ठीक। हाँ, अब क्या इसको करना आपको, अब परसेंटेज अब इसको हम ये से भी लिख सकते हैं, 1/100 गुणे 1/100। और कोई भी संख्या होती है उसमें 100 से आप भाग दे देते हैं, यानी कि उसका 1/100 ऐसा कर देते हैं, तो उसकी जगह पे आप परसेंटेज लिख देते हैं, ठीक। तो ये 1/100 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो 1/100 तो ये रुक गया, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, परसेंटेज। तो ये क्या हो गया, 1/100%, यानी कि इसमें से ये ऑप्शन डी तो सही हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, 1/100 को भी क्या कैसे लिख सकते हैं, ये तो 1/100 के जगह पे परसेंटेज आया, इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। तो इसमें 1/100 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं, 0.01%। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला भी सही हो जाएगा। और ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया होता तब ये सही होता, तो ये गलत हो गया। और वो 1% तो होगा नहीं, वो बहुत छोटा है, 0.1% आ रहा है, ये तो उसका 100 गुना ज़्यादा है, तो ये होगा नहीं। तो कौन सा सही हो गया, ए और डी। ए और डी देखिए किसमें सही है, ए और डी इसमें सही है, ठीक ठीक ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 32
हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। यहाँ पे दे रहा है कि दो संख्या, मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो उनका अंतर, यानी कि अंतर क्यों लिखते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको ये सब्सट्रैक्शन है, लेकिन अंतर लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि जो जो इसमें से बड़ा रहेगा उसमें से घटाया जाएगा। आपको पहले पता तो है नहीं कौन बड़ा है, दो संख्या, तो आप ऐसे दिए का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5, यानी कि अंतर कितना है 5 और गुणनफल a इंटू बी कितना है 36। तो बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, यानी कि a/1 बाई ए, ये डिफरेंस ऑफ, ये गलती से लिख दिया, a बाई बी अपन a बाई 1 बाई बी का कितना वैल्यू आएगा। तो ये इसका अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे ए बी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और बी डिफरेंस ए, यानी कि ए डिफरेंस बी करिए, यानी कि बी और ए के बीच का अंतर ये लिखिए, या फिर ए डिफरेंस बी लिखिए, दोनों इक्वल होता है। तो ए डिफरेंस बी कितना दिया 5 और ए इंटू बी कितना दिया 36 ले लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही दिख रहा है, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 101 नंबर का, कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई तथा चौड़ाई 20% घटाई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। चलिएगा इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम एक वो फॉर्मूला आपको बताते हैं, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। जब से अगर फ्रैक्शन में बदल देंगे तो सारा काम आपका आसान हो गया। तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, 10/100 करिए, कितना 1/10। ऐसे ही 20% करेंगे तो कितना आ गया 1/5। 100/20, 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही करेंगे 5% को, तो 5/100 करेंगे तो 1/20 आ गया। अब क्या कर रहा है देखिएगा, लंबाई का कितना था 1/10, यानी कि क्या हो रहा है 10 से, यहाँ पर देखिए यहाँ पे घट रहा है, यानी कि ये जो घट है वो 1 है, तो इसमें से 10 में से क्या करना है 1 घटा देना है, तो 10 में से 1 घटा तो 9 हो गया। अब क्या दे रहा है कि ये पहले है और ये बाद का है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि चौड़ाई 20% घटाई गई, 20% क्या हो 1/5, यानी कि 5 था, अब क्या हो गया 4 हो गया। अब अगला दे रहा है कि 5% बढ़ाई गई, यानी कि यहाँ पे 20 था, अब क्या हो गया 21 हो गया। ये सिंपली अगर बढ़ाने को कहे तो 1 जोड़ देना है, अगर यहाँ घटाने को कहा है तो देखिए 5 में से 1 कम कर दिया तो 4 हो गया है। अब बढ़ाने को बोला है तो 20 में 1 जोड़ दिए तो 21 हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसका गुणा, इन तीनों का गुणा करिए, फिर इन तीनों का गुणा करिए, तो तीनों गुणा करेंगे तो 10 गुणे 5, या फिर आप काट भी सकते हैं यहाँ से 2 और ये 5 हो गया। तो आप काट सकते हैं या नहीं, काटेंगे नहीं क्योंकि 10 से गुणा करना आसान रहता है, ठीक, तो हम काटने वाले नहीं है। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना होगा 1000, ठीक। और ये इस साइड का कितना आ गया 9 गुणे 4 36, और 36 में ये 21 से गुणा करेंगे, 36 में 21 से गुणा करिए, 36 गुणे 21 कितना आ रहा है 756 आ रहा है, 756, ठीक। अब क्या करना है कि इसमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का कितना अंतर आ रहा है वो निकालिए। तो इसमें से 1000 में से तो घटा दीजिए, यहाँ पे 1000 घटाइए, 1000 माइनस 756, तो कितना आएगा 244, ठीक। अब 244 आ रहा है, 244 बटा क्या करेंगे, पहला वाला पहले कितना था 1000 था, तो 1000 से भाग दे देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या हुआ 2 से 0 से 2 0 खत्म, और 10 से 1 दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ गया 24.4%। तो सही आंसर हो गया कौन सा, वो दूसरा हो गया, ठीक। तो चलिएगा अगला ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कमरे के 15 मीटर तथा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसको बहुत लोगों ने गलत करके आया था, क्योंकि इतना इसमें कैलकुलेशन था कि लोगों ने इसको छोड़ना ही उचित समझा।
तो चलिए हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको पहले तो इसको क्या करना है, सॉल्व करने से पहले दोनों यूनिट को सेम यूनिट में बनाना होगा। क्या है, एक मीटर में और एक 17 में है, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, 1500 मीटर को सेंटीमीटर करना, तो 1500 प्लस 17 तो कितना हो गया, 1517 सेंटीमीटर। कितना है, ये लंबाई है, लेंथ। और ये कितना है, 900 और 2, 902 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है, विड्थ है। अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए सपोज ये बड़ा सा कमरा है, ठीक। इसकी लंबाई है 1517 और चौड़ाई है 902। अब कह रहा है इसमें कितना बड़ा से बड़ा टाइल्स लगा देंगे, कितना बड़ा से बड़ा टाइल्स इसमें लगाएंगे जो टाइल हो वो वर्गाकार हो, यानी कि जो इसका टाइल्स का जो साइज हो वो स्क्वायर फॉर्म में हो, ठीक। और न्यूनतम हो, ऐसा नहीं कि आपको खूब ज़्यादा लगाना है, मतलब जोड़ भी कम आए। तो यानी कि जोड़ कम आएगा जब टाइल्स की संख्या न्यूनतम होगी, ठीक। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है कि इसमें से ये दोनों नंबर जो है ना, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो वो जो टाइल होगा, इस छोटा वाला टाइल जो होगा, इसका एक साइड निकल आता है। एक साइड निकल आएगा तो फिर उसका दूना कर देंगे, मतलब उससे उतना ही दोनों साइड होगा तो उसका एरिया निकालेंगे। और टोटल एरिया में से क्या करेंगे, इस वाले छोटे वाले को भाग दे देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे निकल आएगा। तो वही हम करेंगे। चलिए यहाँ पे 1517 का LCM निकालना है। LCM निकालेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब काटते जाएंगे तो यहाँ पे सीधे 37 से कटेगा। 37 से कितनी बार में कटेगा, वो भी 41 बार में कटेगा। और ये 41 भी किसी से नहीं कटेगा, फिर सीधे एक बार में कटेगा। चलिए, तो इसका 1517 का फैक्टर कितना हुआ, 37 और 41। और ऐसे ही 902 है, 902 इसका भी फैक्टर मान लीजिए 2 से काटे तो कितना आ गया, 451। 451 को चलिए 11 से काट रहे हैं तो 11 से काटने में 44, 11 चौको 44 और एक बार में 41 बार में। फिर अब 41 किसी से नहीं कटेगा, सीधा 41 से ही कटेगा, ठीक। अब देखिए इन दोनों के जो फैक्टर है 1517 और 902, इनमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन कितना मिल रहा है, 41 मिल रहा है। तो जो 41 हो गया, तो यानी कि ये जो छोटा वाला टाइल है उसका एक साइड कितना हो गया, 41 सेंटीमीटर, ठीक। तो 41 सेंटीमीटर एक साइड है तो इसका एरिया कितना हो गया, 41 इंटू 41 छोटे वाले टाइल का। अब ये टोटल एरिया कितना है, 1517 गुणे 902 बटा 41 गुणे 41, ठीक। तो इससे क्या होगा, टाइलों की संख्या निकल के आएगी। अगर ठीक है, तो इसमें अगर एरिया पूछा होता है छोटे टाइल का एरिया तो कितना होता है, 41 गुणे 41 होता है। लेकिन एरिया तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि टाइलों की संख्या। चलिए इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22। यहाँ पे डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आएगा, 37। यानी कि इसमें से इसको हटा के इसको लिख दीजिए और इसमें से इसको हटा के इन दोनों को लिख दीजिए। यहाँ पे 37 गुणे 22 करिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 37 इंटू 22 तो कितना आएगा। अच्छा, सिंपली आप कैलकुलेशन में नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, 7 गुणे 2 पहले चेक करिए कितना आता है, 4। तो इसका जो अंतिम लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो पहले आप देख लीजिए किसमें 4 है, तो इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, 4 इसमें है। तो आप गुणा करने से बच गए, तो सीधे आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। चलिए अगला ये क्वेश्चन आपके लिए 103 नंबर का, इसमें है गुणनफल कितना में इकाई का अंक होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जब इकाई का अंक पता करना होता है तो आपको जो लास्ट नंबर है उस पर आपको ध्यान देना होता है। ये लास्ट नंबर क्या है, 3। अब 3 को देखते हैं, इसका पावर 1 करके कितना है, 3 आ रहा है। 3 का पावर 2 करने पर कितना आ रहा है, 9 आएगा। 3 का पावर 3 करने पर कितना आएगा, 27। 27 का लास्ट डिजिट 7। 3 का पावर 4 करने पर कितना आएगा, 81। 81 का लास्ट डिजिट 1। तो अगर आप इससे और आगे बढ़ाते जाएंगे, 3 का पावर 5 करेंगे तो फिर यहाँ लास्ट डिजिट 3 आएगा। मतलब ये रिपीट होगा, यानी कि यहीं तक ये एक बार मिलेगा, बाकी इसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर दिया है 167, इसमें से यहाँ पे कितना, 4 के बाद ये रिपीट होने लग रहा है। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो
रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ गया तो ये 3 होगा, 2 आया तो ये होगा, 3 आएगा रिमाइंडर तो ये 7 होगा। तो देखिएगा यहाँ पे डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये पे कितना आ रहा है, 4 चौका 16, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर आया 3, तो रिमाइंडर 3 आया यानी कि क्या हो गया, 7 हो गया। ये आंसर 7 हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आया होता तो क्या होता, 1 आता, रिमाइंडर 1 आया होता तो क्या होता, 3 आता, रिमाइंडर 4 आया होता है, 2 आया होता तो 9 होता। वैसे ही आप किसी भी नंबर का आप पहले देखिए 4 तक लिख के कि उसका लास्ट डिजिट क्या है। हाँ, 6 में आपको नहीं करना है, 6 में क्या होगा, लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। चलिएगा अगला ये क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। देखिएगा 20% बढ़ा रहा है, यानी कि इसको हम लगाएंगे, सपोज अंश ए है और हर बी है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को क्या करना है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दे और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है कि 120 ए बटा 125 बी, ठीक यही हुआ ना, मतलब 20% बढ़ाएंगे तो 100 था, तो 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, और ये 25% बढ़ गया हर, तो 125 भी हो गया, बराबर कितना आ रहा है, 3/5, 3/5। अब इन 120 को 125 को आपस में काटेंगे तो ये 5 से काटिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 24 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे, ये 3 से इधर से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 8 3 24, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 5 25। अब देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ये 4 ए बट्टा बी लिखा तो ये नीचे वाला उधर चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ए बाई बी जो है मूल रूप से कितना है, 5/8 है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। तो देखिएगा 8 से भाज्य होने के लिए क्या करना चाहिए आपको, इतनी बड़ी बड़ी संख्या है तो इसमें आपको सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट पकड़ लीजिए और उसको 8 से भाग दीजिए। अगर वो 8 से भाग चला जाता है यानी कि वो डिविजिबल है, अगर नहीं जाता है तो नहीं है। इसमें 8 तरीके 24 चला गया यानी कि ये है। इसमें देखिएगा 8 से 8 एकम 8, हाथ में लगा 4, 8 छके 48, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 8 दूनी 16 और 6 60, 60 नहीं जा रहा तो ये नहीं हुआ। ये क्या है, 8 एकम 8 और हाथ में है 4 और 44, तो 8 पर 40, ये भी 4 रिमाइंडर हो गए, तो ये दोनों नहीं है। तो जो सही हो गया वो ए और 1 और 3 किस में है, तो 1 और 3 किस में है, ये चौथे में, तो सही आंसर हो गया चौथा। चलिएगा अगला ये दे रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक का। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपी टेट और सी टेट के पहले हम सारा क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर हैं वो सारे सॉल्व करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक। ये देखिए, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। देखिएगा अगर ये सबसे छोटी संख्या अगर 8 है, अगर इससे 8 ये क्या है, इवन है, तो ये मैं फार्मूला बताऊंगा इवन और ऑड के लिए क्या होता है। अगर इवन रहेगा तो इसमें क्या होगा कि सिंपली आपको क्या करना है, इसका 2 गुना कटना है, ठीक। तो 8 गुणे 2 16 आ गया। इसमें एक करिए +1 एक बार करना और एक बार -1, तो 16 में से +1 करेंगे तो क्या आएगा 17, एक बार माइनस करिए तो कितना आ गया 15। तो इसके जो पाइथागोरस त्रिक हुए वो ये हुआ 15 और एक हुआ 17 और एक ये 8 ही है, तो 8 15 17। अच्छा, ये ऑड होता है यानी कि 9 होता है या फिर 7 होता है, तो क्या करते हैं, अब 7 क्या है, ऑड है। ऑड के लिए क्या करते हैं, इसमें जो स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 + 1/2 और 49 - 1/2 करना आपको।
यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि ऑड वाले का स्क्वायर +1 टोटल बाई 2 और ऑड का स्क्वायर -1 बाई 2। तो आपको यहाँ पे 49 + 1 50/2 यानी कि 25 और यहाँ पे क्या 49 - 1 48/2 यानी कि 24। अगर 7 का पूछे तो क्या गया 24 25 7 24 25। अगर और यहाँ पे अगर इवन आया तो 8 15 17। आप ऐसे ही किसी का भी निकाल सकते हैं, जो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा चलेगा। और एक दूसरा मेथड भी है ट्रिक निकालने का। वो क्या है, जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता है 3 4 5 तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिस नंबर से करेंगे तीनों में सेम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 से कर रहे हैं तो ये क्या होगा 6 8 10। ठीक, अगर इसमें 4 से कर दिए तो 12 16 और 20। तो ये सारे क्या हैं ट्रिक है, ट्रिक नहीं ट्रिक ये ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है ना। चलिए अगला स्लाइड पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि 417 जेड 8 9 से विभाज्य है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर 9 और 3 से विभाज्य पूछे तो आपको क्या करना है, या तो इन सबको जोड़िए और या तो वो 9 से या फिर 3 से या फिर 0 हो जाए, ये तीनों में से कुछ भी हो जाए तो वो विभाज्य होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको जोड़िए 4 धन 1 5 और 7 12 और 8 20 20 हो गया। तो 20 को अगर 20 पे फिर जोड़िए तो ये 2 हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं कि या तो 3 हो जाता तो इसमें +1 कर देते हैं तो 3 हो जाता, यानी कि जेड की जगह पर 1 रखते तो भी ये 3 होता। तो लेकिन इसमें 1 दिया नहीं ऑप्शन में कहीं। तो अब क्या करेंगे, इसको 2 को 9 बनाएंगे। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे, यानी कि जेड की जगह क्या रखना है 7 रखना है। तो आप 7 रखेंगे तो क्या होगा, वो 7 और 2 9 हो गया। 9 9 से डिविजिबल है तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2160 का जो ये फैक्टर आया है 2 की पावर a 3b 5c, तो पहले तो इसका फैक्टर करेंगे तो a b और c की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उन वैल्यू का इसमें रख देंगे तो कितना आएगा वो पूछ रहा आंसर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं 2160 का फैक्टर। इसको इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 करें 2 2 0 8। ठीक, फिर 2 से करेंगे 5 4 540, फिर 2 से करेंगे 270, फिर 200 करेंगे तो कितना 1 3 5 135, फिर 3 से करेंगे 3 चौक 12 3 5 15, फिर यहाँ पे ले देते हैं 45, फिर 45 को फिर करेंगे और 3 से कितना आएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से 1। तो अब देखिएगा 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, और 3 कितनी बार है 1 2 3 बार 3 है, और 5 कितने बार 1 है। तो अब इसमें कंपेयर करिए तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक, तो अब इसमें रख दीजिए 3 की वैल्यू क्या है, 3 पे पावर a यानी कि 4 और b 2 के पावर b यानी कि b = -3, और माइनस रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा यानी कि 2 की पावर 3। ठीक, और 5 की पावर c क्या है 1 और उसके बाद माइनस है तो वो भी नीचे आ जाएगा, तो ये 5 हो गया। तो कितना आ गया, 3 की पावर 4 कितना आता है 81, और ये 5 और 2 2 4 8 8 5 40, तो कितना आ गया आंसर 81/40। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया 81/40, ये ऑप्शन दूसरा सही है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। ठीक, ये एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको रीजनिंग लगाना है। ये देखिएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे x दे दिया, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 3। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है कि ये देखिएगा 2 का क्यूब किया है। ठीक, क्यूब किया तो कितना आ रहा है 8 आ गया, फिर 3 का क्यूब किया तो वो 27 आ गया, फिर 4 का क्यूब किया है तो 64 आ गया है, फिर ऐसे ही 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। आपको सिंपली क्या हो जाएगा
आंसर तीसरा आ जाएगा। चलिएगा अगला ये है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला है आयत चित्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, या आवृत्ति बहुभुज द्वारा। तो चलिए हम बारी बारी समझते हैं। पहला इसको समझते हैं आप आयत चित्र द्वारा। कैसे हम इसको बहुलक को निकालते हैं, देखिएगा आयत वाला कैसे प्रदर्शित करते हैं। पहले मान लीजिए सपोज ये कोई ए है, इसकी बारंबारता 5 दी गई है। कोई मान लीजिए कोई चीज़ बी है, ठीक, तो इसकी बारंबारता मान लीजिए 8 दी गई है। कोई सी है, इसकी बारंबारता मान लीजिए 3 दिया गया है, ठीक 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिया गया है, वो है 8। इसमें से आसानी से किसे निकाल दिए हैं, बारंबारता आयत वाले चित्र से बहुलक निकल गया। बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी वही बहुलक होता है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं आप बहुलक, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। चलिए बाकी के ऑप्शन हम देख लेते हैं। से अधिक संचयी बारंबारता का वक्र, से अधिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पीरियड वाला होता है, जैसे मान लीजिए 10 से 20, मान लीजिए 5 बार है ये यहाँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ से 20 से 30 ये मान लीजिए 8 बार है, ये 30 से 40 ये मान लीजिए 6 बार है, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि से अधिक, यानी से अधिक मतलब क्या होता है कि यानी कि 10 से अधिक। 10 से अधिक क्या है, 10 से 20 के बीच 5 है, 20 से 30 8 है, 30 से 40 6 है। तो 10 से अधिक तो सब में हो गए ना, ये 5 वाले 5 भी हो गया, 8 भी हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 10 से ऊपर 10 से 20 के बीच में 5 है, 20 से 30 के बीच में 8 है, यानी कि 10 से ऊपर तो ये सारे हो गए। तो सारे को जोड़ दीजिए, वो संचयी बारंबारता यहाँ पे हो गई, संचयी बारंबारता। इतना यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 6 19 आ गया। फिर यहाँ पे 20 से अधिक ऐसे ही लिखना होता है, 10 से अधिक कितना 19, यहाँ 20 से अधिक कितना है, इसको और इसको जोड़ देना, माने उसके नीचे वाले को जोड़ देना है, तो 8 6 14 हो गया। अब 30 से ऊपर कौन है, 30 से ऊपर तो खाली 6 है ना। तो देखिएगा इससे हमको पता चल रहा है बहुलक के बारे में कुछ आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, अभी निकाल के बताते हैं। अच्छा अगर से अधिक तो हो गया, से कम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसका कितना आया था 5 8 और 6। अब संचयी बारंबारता इसका निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि अब मान लीजिए यहाँ पे 20 से कम, 20 से कम कितना दिया है, वो हो गया 5। 20 से कम तो इसमें तो 20 से नीचे से इसको निकालते हैं, इसमें कितना हुआ 40 से कम, ठीक। 40 से कम कितना है 40 से कम कितना है 6 है। 30 से कम कितना है, हाँ 40 से कम कितना है, 40 से कम 20 30 से 40 के बीच में 6 है, 30 से 40 यानी कि 40 से कम तो सारे हैं, तो कितना हो गया 6 8 और 5 कितना हो गया यानी 19। 40 से कम कितना होगा, यहाँ 40 से कम 19 हो गया। यहाँ पर 30 से कम कितने हो गया, ये 8 भी हुए और ये 5 भी हुए, तो यहाँ से कितना आ गया 8 5 13 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया 20 से कम कितने 5, तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें से अधिक और से कम से आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें किसका बारंबारता ज़्यादा है, ठीक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कभी 20 से 30 का आ रहा है 14, यहाँ पे 20 से 30 का आ रहा है 8 या 13। तो इस तरह से आप इससे निकाल नहीं सकते हैं बारंबारता, ठीक। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है और इस टाइप के एक बार पूछे जाते हैं जो कि सभी नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो करते हैं वो 30 में से 30 नंबर लेके आते हैं मैथ में, ठीक। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आप बिल्कुल करेंगे एग्जाम में। चलिएगा ये अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बाई सी, ये b है, a प्लस बी बाई सी, बी प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी, तो बराबर k है। तो k का मान क्या, हम इस पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सिंपली पहले हम कोई एक वैल्यू तीनों का मान लेते हैं, ए बी और सी तीनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक। 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कुछ भी, तो हम 1 मानेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़े इसलिए 1 मानेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 कितना 2/1 यानी कि 2/1 1, फिर यहाँ पे 1 धन 1 2/1, फिर ऐसे ही 2। तो क्या आ रहा है, k की वैल्यू 2 आ रही है, तो सिंपली आप क्या करेंगे 2 आ
आप और के वैल्यू 2 भी रखेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2/2 बराबर 2 + 2/2। ऐसे करेंगे तो 2 और 2 4/2 कितना आ गया, 2। तो भी के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो आप कुछ भी रखिए तो वैल्यू आएगी 2। ठीक, चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2, 4.2 सेमी, 5.9 सेमी तथा 8.1 सेमी। अच्छा, त्रिभुज बनाने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि कोई भी दो भुजाओं दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, यानी कि a + b = ग्रेटर देन c, नॉट इक्वल टू भी हो सकता है लेकिन नहीं, इक्वल टू नहीं हो सकता है। a + b ग्रेटर देन c हमेशा होगा, तभी वो त्रिभुज। जैसे मान लीजिए सपोज ये a b और c है, तो अगर b और c अगर इसमें b और c अगर a से अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा, ये फ्लैट हो जाएगा, तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी कि ओवरलैप हो जाएगा ना, तो ये त्रिभुज कहाँ बना, एरिया इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो एरिया मिलने के लिए क्या होगा, इन दोनों का जो सम होगा b + c वो a से ज़्यादा होगा, तभी कुछ एरिया मिल पाएगा। ठीक है, ठीक। और कम हो गया तो क्या होगा, तब तो ये एरिया ही नहीं मिलेगा, वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे ये यहाँ जाने, जैसे अभी क्या होता है, इक्वल होने पे क्या होता है, ओवरलैप ही नहीं करेगा, इधर ही कहीं ख़त्म हो जाएगा। सपोज यहाँ से इधर ही ख़त्म हो, तो भी एरिया नहीं बन पाएगा। अभी उसको यहाँ तक पूरा होने के लिए उससे अधिक चाहिए। और अगर यही इसको अगर दोनों लिंक को अगर छोटा छोटा है, मान लीजिए ये यहाँ से ये और यहाँ से ये इसमें कनेक्ट ही नहीं हुआ, यानी अगर इसको खोल दें हम इतना ही, इस वाले को सीधा कर दे, यहाँ पे आया और इसको फिर नीचे लेके आए, तो ये कितने के बराबर हो रहा है, यहाँ से इतने के बराबर चाहिए, कितना, इतना प्लस इससे कुछ अधिक रहेगा तभी वो कुछ एरिया बनाएगा। तो आपको हमेशा ये रखना चाहिए कि दोनों जो साइड होंगे वो एक साइड से बड़े होंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है 1.2, दूसरा दिया 4.2, तीसरा दिया है 5.9, उसके बाद 8.1। इसमें देखिए इन दोनों को जोड़िए, 4.2 और 1.2 और 4.2 कितना हुआ, 5.4 इसी से बड़ा हो रहा है, सॉरी नहीं हो रहा, तो इन दोनों को नहीं ले सकते। फिर इन दोनों को लीजिए, 4.2 और 5.9 कितना हो रहा है, 5.9 और ये दोनों को मिला कितना, 5, 9, 5, 11, 12.1 हो रहा है। 12.1 8.1 से अधिक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है तीनों को मिला के, यानी कि तीनों को मिला के, इन तीनों को भी मिला के कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इसको और इसको भी मिला के कोई देखिए 8, 5.9 और 1.2 मिलाइए तो कितना होगा, 5 और 1 6, 6 और 1 7.1 भी इससे कम हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी, यानी कि केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी पहला आंसर। चलिएगा, अब अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या होगा, अगर इसको लगेंगे लैंग्वेज से लगवाने की, हर लिख दिए, ये माना अंश x हर y, तो ये सब जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन से जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, यानी कि जो अंतर आ रहा है, यानी कि अंश में 2 जोड़ा जा रहा है, हर में 3 घटाया जा रहा है, तो दोनों में अंश और हर में अंतर कितना आ रहा है, 2 जोड़ दीजिए और -3 कर दीजिए, तो इसका +2 और डिफरेंस निकालिए -3 का, तो अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। ठीक, 5 का अंतर। तो इन सब में से पहले चेक कर लीजिए 5 का अंतर किस में है, उसके बाद अगर ये कंडीशन 2 में मिल जाता है तो हम फिर अगला वो चेक करेंगे कंडीशन, अगर इसी से काम चल जाता है तो हमारा अति सुंदर। तो 4 और 9 के बीच का अंतर कितना है, चलिए पहला ही हमारा मिल गया। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे अभी इसको आंसर नहीं करेंगे, सब चेक कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना वो कई ऑप्शन में मैच कर जाएंगे, तो उसके आगे आपका करना होता है। ठीक, तो आप जल्दीबाजी नहीं करिए, अगर शॉर्ट मेथड लगा रहे हैं तो चारों पे चेक करिए,
यहाँ पे नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, तो ये सही आंसर हो गया। वैसे भी आप कर सकते हैं इसमें कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि 4 का 2 गुना 8 प्लस 1 9, ये वैसे भी सही हो जा रहा था। ठीक, तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है कि मौसा a इंटू ए कामा 8 का 4 आ रहा है और एलसीएम a इंटू 8 का 24 आ रहा है, तो a का मान देखिएगा। कभी भी अगर HCF निकालते हैं तो जो 2 नंबर हैं एक्स वाई में, इनमें से जो मैक्सिमम जो कॉमन होता है वही HCF होता है। ठीक, और एलसीएम क्या होता है, जो मतलब समझिए कि इसमें यक्स और वाई का फैक्टर निकाल रहा है, तो इसमें का पूरा जितना फैक्टर है वो और इसमें का पूरा फैक्टर सबको इसमें ऐड करना है, ऐसा नहीं कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है एलसीएम। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा एलसीएम और HCF आपको हम बताए थे। एलसीएम इंटू HCF क्या होता है, HCF पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या a दिया हुआ है, दूसरी संख्या 8 दिया हुआ है, यहाँ पे a हम आसानी से निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हुआ 24, HCF कितना हुआ 4। पहली संख्या मान लीजिए a है, दूसरी संख्या 8 है, तो 8 से सीधा काटिए, 8 तारीख 24, तो 4 3 12, सही आंसर a की वैल्यू कितना हुआ 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना है, सबसे पहले एक आयत बनाइए, आयत बना लिए, फिर उसका विकर्ण देखिए कितना दे रहा है, 17 दे रहा है, साइड A और B है, तो कह रहा है कि परिमाप 46, यानी कि a प्लस बी को 2 टाइम्स किए तब 46 आया, तो उसका हाफ टाइम करेंगे तो a प्लस बी कितना आएगा 23 आएगा, a प्लस बी 23 आ गया। और 23 आ गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस में क्या होगा, अगर सबसे बड़ी भुजा 17 है तो इन दोनों a और b का योग कितना आना चाहिए 23 आना चाहिए, और उन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करने पे 17 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक, यानी 17 के स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वैसे इन दोनों का a प्लस बी होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि 2 भुजाओं को योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 भुजाओं का योग कितना 23 बड़ा हो रहा है, यानी कि त्रिभुज बन ही रहा है। तो इसमें क्या करना है कि आप इसका कोई ऐसा 2 निकालिए फैक्टर। यहाँ पे 17 का स्क्वायर कितना है 289, तो लास्ट डिजिट कितना है 9 है, तो आप ऐसे ही a और b को ऐसा 2 मतलब तोड़िएगा 27 23 को, जो कि उनका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम मान लेते हैं पहला 15 और दूसरा 8। अब दोनों का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और 9 का 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना था 64। अब इसको जोड़िएगा 5 से 4 कितना गया 9, और 6 और 2 8 2, यानी कि कितना गया 289, और 17 का भी कितना आता है 289, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट जो होगा वैल्यू वो होगा 15 और 8। अब देखिए अब दोनों साइड मिल गया, तो एरिया निकालने के लिए a इंटू बी कर दीजिए, यानी कि 15 गुणे 8 कर दीजिए, कितना जाएगा 120, तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिएगा ये अगला क्वेश्चन है कि 2 पे पावर -1 का होल पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी, यानी कि 2 की पावर -1 फिर उसके बाद -1, तो क्या करना है कि पावर -1 होगा तो नीचे जाएगा 1/2, तो 1/2 को क्या करेंगे 0.5, फिर इसके ऊपर -1 लगा है तो आप क्या करेंगे 1/0.5, 1/0.5 को लिखेंगे दशमलव हटाएंगे तो ये 10/5 यानी कि 2 हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है 2 एक अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही है अभाज्य संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या भी है, 2 का गुणक भी है, 2 स्टार्टिंग है यानी कि गुणक भी है, और विषम संख्या तो बिल्कुल नहीं है, 2 एक विषम संख्या नहीं है। तो इसमें से डी ऑप्शन जिसमें उसको हटा दीजिए, वो गलत होगा, तो इसमें से तीनों हट गया, तो सही हो गया क्या पहला ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। चलिएगा 118 नंबर क्वेश्चन पे,
और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। ये कोई जरूरी नहीं भाई। देखिए, अगर मान लीजिए पहली अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो गई और दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो गई, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5। चलिए यहाँ पे तो सही हो गया, ठीक। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है, प्लस 7 क्या है? 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, जो कि अभाज्य, सदैव अभाज्य आता तो ये भी अभाज्य होता, लेकिन क्या है? ये अभाज्य है? 9 नहीं है, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है। तो अभाज्य संख्या का वो होती है संख्या जो खुद से और 1 से कटे, ठीक। खुद से, खुद यानी कि जैसे 7 हो गया और 1 से, 7 खुद से और 1 से ही कटता है, तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत हो गया, ठीक। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, इसको अभी होल्ड करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत है। 2 सम होते हुए भी एक अभाज्य संख्या, ठीक। तो सही आंसर कितना बच गया? वो हो गया दूसरा, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लिख चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या। देखिए बहुभुज होता क्या है? जैसे मान लीजिए ऐसे कोई पॉलीगन है, तो इसमें जो जितने जो साइड होंगे ना, वो सबका, इसमें क्या होता है कि जो ये अंदर वाले कोण उसको बोलते हैं बाह्य कोण, ठीक। और जो ये बनते हैं ना, एक मिनट बना लेता हूँ मैं, हाँ कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। हाँ, इसमें जो ये अंदर वाला जो कोण है, ये वाला, इसको बोलते हैं आंतरिक बाह्य कोण, और ये दोनों होते हैं जो, ये दोनों, इनको बोलते हैं आंतरिक कोण, ठीक। आंतरिक प्लस बाह्य कोण, इनको, इनका जोड़ कितना आएगा? 180। क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये एक त्रिभुज ही तो बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ही तो बन रहा है, ये और ये, तो इसमें त्रिभुज और आंतरिक प्लस बाह्य कितना आ रहा है? 180। और अंतर कितना दे रहा है? इसको ही अंतर को ही आंतरिक बोलते हैं। आंतरिक प्लस बाह्य का अंतर कितना है? 60। यहाँ पे अंतर है। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये कट गया, तो 2 आंतरिक हो गया। 2 आंतरिक कोण बराबर 60 और 80 कितना हो गया? 240। तो आंतरिक कोण कितना हो गया? 120। आंतरिक मतलब ये दोनों कोणों को मिला के 120 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये 120 हो गया। 180 में से ये 120 घटाएं तो ये कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखिएगा, ये 60 आ गया, तो ये सेंटर पे, अच्छा ये सारे इक्वल ही होंगे। इसकी एक खासियत है बहुभुज की, ये बहुभुज नाम ही है कि सब भुजाएं समान हो। ये देखिएगा, ये एक पॉइंट पे कितना अंश का कोण बनता है? 360 का। और एक अगर 60 बन रहा है तो 360 में से 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 6, यानी कि आंसर नंबर दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। एक सरल रेखा जो है ना, अब सरल रेखा की डेफिनेशन ही है कि असंख्य बिंदुओं से मिली हुई एक, मैंने कोई असंख्य बिंदुओं से मिला दें तो एक वो रेखा बनती है, ठीक। तो कितना हो गया? वो करेक्ट आंसर सही हो गया, ये, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको ये 30 क्वेश्चन हो गए, 90 से 30, 90 से 120 क्वेश्चन मिला के 30 क्वेश्चन, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए चैनल। और ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यूपी टेट और सीटेट से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और हालांकि मैंने भी ये दिया हुआ 2019 में और 2018 दोनों में, तो 2019 वाले में मेरा भी 117 मार्क्स आए थे। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप भी बेहतर कुछ परफॉर्म करें, इसलिए मैंने अब इस पे पढ़ाना चालू कर दिया। अगर आपको रियली पढ़ना है तो आप बिल्कुल वीडियो को मिस ना करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।